हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखो, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पढ़ रहे हैं और 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं, तो ये चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर आपका फिजिक्स का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 मार्क्स में भी देखने को मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव में जो 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है, 70 मार्क्स में आपको 35 मार्क्स का बनाना रहता है, ठीक है। इस 70 मार्क्स का बात कर रहे हैं तो 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर को देखने में मिलेगा, ठीक है। देखो, फर्स्ट चैप्टर अपने में बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो टोटल वीडियो देखिएगा। और एक बात बता दे रहे हैं, ये पार्ट फर्स्ट है। इस पार्ट में जो टोटल 25 क्वेश्चंस लिए हैं, और ऐसा हम नहीं बताएंगे कि ऑप्शन नंबर ए सही है, बी है, ऐसे नहीं। टोटल ऑप्शन को मतलब समझाएंगे भी क्यों गलत है या क्यों सही है, और हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इस कारण से वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, आपको दोनों पार्ट को देख लेना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, चैप्टर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। तो देखो, चलो आज का शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको फिक्स है, इस चैप्टर से रहेगा ही रहेगा ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद बात करते हैं, 2 मार्क्स में भी रहता है, ठीक है, और उसके बाद 5 मार्क्स में भी एक डेरिवेशन आपको देखने को मिलेगा। अपने में ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विद्युत बल है, कूलम्ब फोर्स कैसा होता है बच्चों, याद रखना। कूलम्ब फोर्स जो होता है वो केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है, सेंट्रल फोर्स भी होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है। इसका मतलब ए और बी दोनों यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जितना भी क्वेश्चन लिए हैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से है, तो आप टोटल वीडियो देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर्स का लिया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन रिपीट करेगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, तो संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव होता है। अब ये संरक्षी मतलब क्या होता है, जो कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, जो बदलाव ना चाहे, जो ना क्या क्या नहीं चाहे, बदलाव ना चाहे। जैसे हम लोग आम तौर भाषा बोलते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसका जो माइंड है वो कंजर्वेटिव नेचर का है, मतलब उसे बदलाव पसंद नहीं है, वो रूढ़िवादिता है। अब किस चीज़ का बदलाव नहीं चाहता है, तो इसका हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। देखो, कंजर्वेटिव नेचर का यहाँ क्या मतलब हो जाता है, आपके जो फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रिलेटेड, किसी प्रक्रिया के पूर्व व प्रक्रिया के पश्चात नेट आवेश बराबर रहता है, यानी नेट आवेश में कोई चेंज ना हो, तो हम क्या बोलेंगे, वो प्रक्रिया कैसी है, तो संरक्षीय है, यानी कंजर्वेटिव नेचर का। और ठीक इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जब बात करते हैं तो उसमें जो जो प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात नेट आवेश जो रहता है, टोटल चार्ज रहता है, वो कंजर्व रहता है, ना तो कम होता है ना तो ज़्यादा होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारा कैसा होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र, तो संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। देखो, जो हम लोग चार्ज बात करते हैं ना, यहाँ पे देखो विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का हम लोग एसआई यूनिट जानते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है, सबको पता होगा, ये सी से डिनोट करते हैं। ये जो ईएसयू है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे क्या, ईएसयू। इसी ईएसयू का दूसरा नाम होता है, इसी ईएसयू का दूसरा नाम होता है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, या तो आप इसको स्टैट कूलम बोलो, चाहे इसे आप क्या बोलो, ईएसयू। इस ईएसयू का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखना, इलेक्ट्रो, ई से क्या होगा, इलेक्ट्रो, एस से होता है स्टैटिक, और यू से होता है यूनिट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये ईएसयू का फुल फॉर्म होता है। और ये ईएसयू होता क्या है, तो विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है। और हमें सबको पता है कि एक कूलम बराबर कितना चार्ज होता है, तो आप तुरंत बता दोगे 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो एसआई यूनिट का बात करें कि एक कूलम में कितना आवेश रहता है, तो 1.9 इंटू 10⁻19 कूलम
माइनस का 19 कूलम होता है। ठीक इसी तरह आपसे पूछ रहा है कि ईएसयू में कितना चार्ज होता है। तो ईएसयू में चार्ज होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू, चाहे इसे बोल दो आप स्टैट कूलम। ठीक है, चाहे ईएसयू बोल दो चाहे स्टैट कूलम बोल दो, बराबर होता है। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्लियर हम कॉन्सेप्ट कर दिए कि एसआई यूनिट में कूलम होता है, सीजीएस यूनिट में चार्ज का एसआई यूनिट पूछे इलेक्ट्रिक चार्ज का, या तो स्टैट कूलम नहीं तो ईएसयू, बात बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इनमें से कौन सी राशि या राशियां अदिश है। देखो एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ सही होने वाला है। विच ऑफ दिस क्वांटिटीज इज स्केलर। तो बता देते हैं, स्केलर क्वांटिटी सबको पता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है स्केलर क्वांटिटी में। तो देखो याद रखना, आवेश हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, धारिता स्केलर क्वांटिटी होता है, पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी होता है, विद्युत तीव्रता जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, ए और बी, ये दोनों कैसा है, अदिश राशि है। अदिश राशि ऐसी राशि होती है जिसमें सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ए और बी यहाँ दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ बात कह रहा है कि स्टैट कूलम को कूलम में चेंज करना है, एसआई यूनिट का कन्वर्जन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो एक स्टैट कूलम बराबर कितना कूलम होता है। तो देखो एक स्टैट कूलम बराबर आपका होता है 3.3 इंटू 10⁻⁻19 सॉरी -10 कूलम। ठीक है, तो एक स्टैट कूलम का अगर हमको एसआई यूनिट में कन्वर्जन करना है तो 3.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम होता है। लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं ये देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तो 3 इंटू 10⁹ है, यहाँ पे क्या है माइनस का 10 है, यहाँ पर क्या है माइनस का 9 है। तो ये देखो ये सब आप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माइनस का 10 है तो माइनस का 10 ही यहाँ रहना चाहिए। लेकिन देखो जैसे ऑप्शन नंबर हम डी की ओर देखते हैं तो 1/3 है, और जैसे 1/3 में हम भाग देते हैं तो 3.3 इंटू 10⁻⁻9 होता है। और ये पॉइंट को अगर हम इधर एक शिफ्ट कर देंगे तो जैसे इस पॉइंट को दूर ले जाएंगे तो यहाँ पे एक माइनस का 1 आ जाता है। तो 3.3 इंटू 10⁻⁻9 और एक माइनस का 1 और आ जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3 इंटू 10⁻10 तो क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ 1/3 में दिया हुआ है, एक स्टेप आपको करवाना चाह रहा, तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आपको नहीं है। ठीक है, तो एक स्टेप आपको भाग दे करके थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगा करके ये आपका आंसर क्या होता है यहाँ पे आ जाता है। तो ये क्वेश्चन जो वीवीआई है आपको याद रखना है। ठीक है, स्टैट कूलम क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है, और कूलम क्या होता है, एसआई यूनिट होता है चार्ज का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कह रहा है विद्युत क्षेत्र ई का एसआई मात्रक होता है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। देखो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होता है यहाँ पे, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम बोलो, चाहे दो एसआई यूनिट होता है इसका, चाहे न्यूटन पर कूलम बोलो चाहे वोल्ट पर मीटर बोलो, दोनों हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डेप्थ फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज। और ये चार्ज जो होता है ये 1 कूलम फिक्स रहता है, पर यूनिट चार्ज बोलते हैं, ये यूनिट चार्ज लेते हैं। तो यहाँ देखो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ये दोनों जो होता है विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। तो सी का क्या हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पे -1 तो एक मैथ का ट्रिक होता है, जो नीचे रहता है अगर उसको ऊपर ले जाना रहता है तो माइनस का 1 डाल देते हैं। ओके, जैसे अगर मान के चलो यहाँ पे 1/10⁻⁹ है, अगर इसको हम इस पूरा को ऊपर ले जाना है तो 1 यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा, और ऑलरेडी वो माइनस लगा हुआ है 9 पे। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस की पावर 10 की पावर 9। तो ऐसा कुछ होता है, ये मैथ का एक रूल होता है, तो आपको याद रखना है। यहाँ भी कॉन्स्टेंट में भी ऐसा ही यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ लिखा हुआ है, n/c या n पर c की पावर -1, बात बराबर है। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 7। मुक्त आकाश का पराविद्युतांक होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं इसे, एप्सिलॉन नॉट। और इसे बोला जाता है इसे आपको बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। इसे क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता।
ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीज़ आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक तो निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है और एक आपसे और पूछा जाता है यहाँ पे अभी आने वाला है, एक आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है? तो ये 2 आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परमिटिविटी और फिर इसमें इसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, जिसे हम निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। इसका वैल्यू हो जाता है आपका 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 या तो फराड फराड पर मीटर, और इसका 2 ऐसा यूनिट होता है, एक तो फराड पर मीटर और पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, और पर दोनों बात बराबर है। कहीं पे आपको ये लिखा मिलेगा तो ये भी गलत नहीं है, और ये भी लिखा मिलेगा तो ये भी गलत नहीं है, तो दोनों क्या है हमारा परमिटिविटी और फ्री स्पेस, जिसे निर्वात की विद्युतशीलता के नाम से जाना जाता है, एप्सिलॉन नॉट का क्या है ऐसा यूनिट, और ये इसका वैल्यू है, याद रखना 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम। एनसीईआरटी के बुक में भी मिलेगा आपको, कोई सा भी बुक है आपके पास रेफरेंस बुक फिजिक्स का, वहाँ पर ये डायरेक्ट आपको शुरू में ही देखने को मिलेगा, मोटा मोटा अक्षर से आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, चाहे आप भारती भवन का बुक रखें, एनसीईआरटी आपके पास है, ये चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का मान होता है। ठीक है, हेलोस्फीयर के अंदर चार्ज हेलोस्फेरिकल के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है? ज़ीरो होता है। क्या होता है? ज़ीरो हो जाता है, याद रखना है। 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? सबसे पहले आपको जानना है कि वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल, और चार्ज का एसआई यूनिट बताए हैं क्या होता है एसआई मात्रक में? कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है? वोल्ट। तो अब देखो यहाँ पे 1 लगा दो, यहाँ भी 1 आ जाएगा, 1 जूल पर कूलम। देखो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल, 1 फराड क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको दिमाग का क्या लगाना है, ये वोल्ट किसका एसआई यूनिट होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन पर चार्ज। वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल, चार्ज का कूलम। और ठीक यहाँ पे हमें 1 वोल्ट का पूछ रहा है, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे इसके सामने में, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा पर यूनिट के लिए, और यहाँ पे जूल पर कूलम, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल पर कूलम। आवेश की विमा क्या होती है? ठीक है, अब सबसे पहले चार्ज कहाँ से आया है? तो करंट से आया है। करंट बराबर क्या होता है? चार्ज पर टाइम। अब चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? क्यू टी, सॉरी, चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? आई टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे 1 है, यहाँ चार्ज, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई इंटू टी। देखो करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, जो कि एक फंडामेंटल एसआई यूनिट होता है, जिसे हम ए कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और टाइम का एसआई यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग? कैपिटल टी से इसे डिनोट करते हैं। तो देखो ए टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए टी। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, ये वीमा होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? बताए थे ऊर्जा की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ट्रिक बता देते हैं, ई से इलेक्ट्रॉन सामने लिखा हुआ है, तो ई से क्या होता है? एनर्जी। और जो हमारा ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैसा है, ये क्वेश्चन 4 बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ये ऐसा है यूनिट का। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैसा है मात्रक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कह रहा है दो, देखो ये क्वेश्चन, अब देखो पहले जो था कैपेसिटेंस वाला, धारिता वाला भी चैप्टर फर्स्ट में ही था, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से जानते थे, लेकिन अब कुछ समय पहले क्या किया एनसीईआरटी, दोनों चैप्टर को अलग कर दिया है। तो हम ये भी इसमें भी डाल दिए हैं, तो आपको कम से कम देख लो, है सिलेबस में ये भी है लेकिन चैप्टर 2 में है, लेकिन पढ़ना इसको भी आपको उतना ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैपेसिटेंस वाला सब। देखो दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ने पर उसके समतुल धारिता होती है। ठीक है, पैरेलल में जोड़ा गया है दो कैपेसिटेंस को, जिसका क्या है आपका, जो कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ा गया है और जिसका कैपेसिटेंस क्या इक्वल है, सी के बराबर है। तो कैसे जोड़ते हैं? जैसे रेसिस्टेंस को हम इस सिंबल से दिखाते हैं, तो कैपेसिटेंस को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये आर है, ये सी है, और पैरेलल में वैसे ही जोड़ देना है जैसे हम लोग रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं। 2 पॉइंट है ए और बी। कह रहा है क्या ये C1 भी कितना है? सी है, समान यहाँ लिखा हुआ है ना, समान धारिता, दो समान धारिता वाले, तो C1 भी सी है और C2 भी क्या है हमारा? सी ही है। अब यहाँ पे एक रेसिस्टेंस में अगर पैरेलल में लगा रहता था, तो हम लोग क्लास 10 में खूब बनाया था, तो 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं, और सीरीज में क्या करते थे? डायरेक्ट जोड़ दे देते हैं। लेकिन कैपेसिटेंस में उल्टा करना है,
कैपेसिटेंस में जब पैरेलल में लगा रहता है तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो पी मतलब पैरेलल, C1 प्लस C2, ठीक है। C1 भी C है और C2 भी क्या है, C है, तो 2C हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बस यही आपको एक डिफरेंस है। कैपेसिटेंस में जब पैरेलल में लगा मिले डायरेक्ट जोड़ दो, सीरीज में लगा मिले तो 1 अपॉन करके जोड़ना है। रेजिस्टेंस में पैरेलल में 1 अपॉन जोड़ते हैं और सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। 13 करते हैं। देखो पार्ट 2 भी है, पार्ट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो एक वीडियो में डालना बहुत बड़ा हो जाएगा और लेंदी भी हो जाएगा और बीच में ये सब छोड़ के चले जाएंगे। तो कम से कम आपको टोटल वीडियो देखना है दोनों, 100% आपको बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन को देखने को मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव में भी। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी वोल्ट अभी बताए थे, चाहे न्यूटन पर कूलम बोलो चाहे वोल्ट पर मीटर बोलो। तो याद रखना विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है मात्रक, या तो न्यूटन पर कूलम या तो वोल्ट पर मीटर, बात बराबर है। दोनों याद रखना है क्योंकि दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। विद्युत विभव बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी बताए थे विद्युत विभव यानी पोटेंशियल डिफरेंस जिसे बोलते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, क्या, चार्ज पर कूलम, सॉरी वर्क डन अपॉन कूलम, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन अपॉन चार्ज ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यू को कैपिटल लिखो चाहे छोटा लिखो बात बराबर है। एक फैराड बराबर होता है, तो सबसे पहले हमको पता करना फैराड कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है। और हमें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज पर वोल्टेज। देखो ये फैराड किसके क्या ऐसा यूनिट होती है, तो कैपेसिटेंस की होती है। और हमें पता है कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, तो चार्ज क्यू अपॉन वी यानी चार्ज अपॉन वोल्टेज। और हमें पता है चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। ये कैपेसिटेंस का सी है और ये चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है। और वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। और यहाँ पे क्या है एफ, तो 1 F बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलम पर वोल्ट, यानी 1 कूलम पर वोल्ट। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला जिसको याद होगा, सबसे पहले तो पता होना चाहिए फैराड जो होता है वो कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन वी, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, और वोल्ट का ऐसा, वोल्टेज का ऐसा यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट वोल्ट। और फिर यहाँ पे हम इसे अरेंज करके ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। आवेशित चालक की क्षितिज ऊर्जा होती है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। तो देखो फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला है यू बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ सी वी को स्क्वायर, यू बराबर, कहीं कहीं यू भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं ई भी लिखा मिलेगा, तो ई बराबर हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। हवा में ई आर का मान होता है, अब बताए थे एप्सिलॉन नॉट का मान ऊपर बता चुके हैं। अब देखो ई आर का वैल्यू जो होता है, पहले याद रखना ये ई आर होता क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग आपेक्षिक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, ठीक है। ये क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता है, ई आर का मान। ई आर के वैल्यू बताते हैं, हवा में एयर में रहता है 1, याद रखना है एयर, एयर में रहता है 1। मेटल के लिए, धातु के लिए, मेटल या कंडक्टर, मेटल धातु के लिए ई आर का मान होता है इन्फिनिटी, अनंत। और ई आर का वैल्यू वाटर के लिए यानी पानी के लिए, पानी के लिए होता है, ई आर का वैल्यू पानी के लिए होता है आपका 81, ठीक है, 81 होता है। तो मैक्सिमम आपको से पूछा जाता है हवा और मेटल का, हवा और धातु के लिए पूछा जाता है। तो धातु के लिए क्या होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी मेटल का। और ये जो 1 है ये 1 होता है किसके लिए, एयर के लिए। तो हवा के लिए अपेक्षिक विद्युतशीलता ई आर 1 होती है, और मेटल के लिए अपेक्षिक विद्युतशीलता ई आर की वैल्यू क्या होती है, अनंत होती है। दोनों बात बताती हैं, ओके। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, यहाँ पे देखो एक चीज बताते हैं, यहाँ पे क्या कंफ्यूजन इस बात का हो गया यहाँ पे कि देखो एसआई यूनिट अगर हम पूछा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो वो आपका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। लेकिन ऑप्शन में कहीं है ही नहीं ये मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जूल प्रति कूलम, वोल्ट मीटर, न्यूटन प्रति कूलम लिखा हुआ है। लेकिन होता क्या है, न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। लेकिन जैसे ही ऑप्शन सी का हम बात करते हैं, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, तो ये भी जो होता है आपका मात्रक होता है किसका, मात्रक किसका होता है आपका, विद्युत फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का। बुक में ये भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक, मात्रक वहाँ लिखा हुआ है विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर। लेकिन एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम में होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रहा है, तो वोल्ट मीटर यहाँ पे हमारा अभी क्या हो सकता है, राइट आंसर हो सकता है। ये चीज़ आपको एनसीईआरटी और भी ज़्यादा बुक में आपको देखने को मिलेगा कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर है। ओके, क्वेश्चन नंबर करते हैं 19। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बताए थे विद्युत तीव्रता होता क्या है, ई इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज, और ये चार्ज का वैल्यू 1 कूलम फिक्स होता है। अब देखो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसी न्यूटन प्रति कूलम को बताए थे, और क्या बोलना है, वोल्ट पर मीटर, दोनों बात बराबर है। सबसे ज़्यादा एसआई मात्रक विद्युत तीव्रता का ही पूछा हुआ है। तो विद्युत तीव्रता सबका जितना एसआई मात्रक है, इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दिए, वो भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। तो अभी बताए थे, ये बोलो चाहे यू बोलो, तो आवेशित चालक हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन जाता है। तो हमें पता है ये जो चार्ज है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बार बार यही फॉर्मूला, ज़्यादा दिमाग में ये सब चीज़ और नहीं रखना है। तो क्या होता है ये एनर्जी आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होती है, हर बार यही फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है, हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर। किसी चालक की धारिता होती है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, चालक की धारिता क्या होती है ये बताना है आपको। तो 21 का हो जाएगा डी, अभी बताए थे। सी बराबर क्या होता है, चार्ज पर वोल्ट, तो क्यू बाई वी, ठीक है, चार्ज पर वोल्ट क्यू बाई वी। और ये जो आपकी कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है फैराड, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और वोल्ट का ऐसा यूनिट क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। यही बताए थे 1 फैराड इक्वल टू क्या होता है, 1 कूलम पर वोल्ट, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो यहीं से वो आता है, और आपकी धारिता का कैपेसिटेंस का आपको फॉर्मूला पूछा है, तो क्यू बाई वी होता है। वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू 2a, ठीक है, चार्ज इंटू 2a। यहाँ पर ए लेंथ है, क्या है, लेंथ है, कुछ ऐसा आपको रहता है लेंथ, इसे 2a मानते हैं हम लोग। डेरिवेशन में इजी इजी फॉर्म के लिए हम इसे क्या बोलते हैं, 2a बोलते हैं। और ये चार्ज है, तो इसका ये क्या लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और चार्ज का कूलम, तो कूलम मीटर, कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 23। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, अभी बताए थे फर्स्ट वाला शुरू में ही, सेकंड क्वेश्चन में। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बराबर हो जाएगा आपका 1.6 भी होता है, 1.62 थोड़ा सा आगे बढ़ा करके, लेकिन याद रखना है -19 कूलम होता है। यहाँ जो ऑप्शन था कहीं पे -18 कर दिया था, कहीं पे +19 कर दिया था, एक ऑप्शन में -19 रखा था, ठीक है। तो याद रखना ये इसका बस आपको वैल्यू चेंज किया था, और कहीं पर 10⁻⁻17 किया था। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन जब हम लोग सवाल बनाते हैं तो इस दोनों को छोड़ करके सिर्फ 1.6 ही लिखते हैं। लेकिन आपसे डायरेक्ट ये पूछा हुआ है, तो कम से कम आपको 4 पॉइंट के 3 डिजिट तक याद रखना है, पॉइंट के 3 डिजिट बार तक आपको इसका वैल्यू याद रखना है। 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम जो होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, देखो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पूछे, देखो बिंदु पर बात कर रहा है, ठीक है, याद रखना है यहाँ पे क्या बात कर रहा है, बिंदु एट ए पॉइंट पूछ रहा है। तो जब हम बिंदु पर बात करते हैं तो ई इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू, बहुत बार बताएं ये अभी इस वीडियो में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा बी। ये क्या होता है, फोर्स न्यूटन चार्ज का कूलम, एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम।
एक और आपको डेरिवेशन पूछा जाता है। अगर आपसे वो पूछता है यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अगर पूछता है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, अगर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। देखो यहाँ क्या था, बिंदु क्षेत्र, बिंदु किसी बिंदु पर, और यहाँ क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण, ड्यू टू चार्ज। इसका फॉर्मूला होता है E इक्वस टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बदल जाता है। ये इसका 5 मार्क्स में डेरिवेशन में पूछता है। ठीक है, ये 5 मार्क्स का डेरिवेशन पे आता है, याद रखना। यही डेरिवेशन बार बार घुमा के पूछता है। ठीक है, एक गॉस का नियम और एक ये वाला बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला को सिद्ध करिए, तो ये उसका फॉर्मूला हो जाता है E = KQ/R²। लेकिन बिंदु आवेश पर एट ए पॉइंट, तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा E = F/Q। एक बार और याद रखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये बात याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, फिर देखो पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, पार्ट 2 वाला बना चुके हैं, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण से पार्ट 2 भी आपको देखना है। उसमें भी टोटल फिर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। कह रहा R/C का विमेयी सूत्र क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला R/C। यहाँ पे R क्या है बच्चों? यहाँ पे R है प्रतिरोध, रेसिस्टेंस है। और ये C क्या है? यहाँ पे C जो है आपका वो धारिता, कैपेसिटेंस है। ठीक है, धारिता। दोनों का फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा। तो हमें पता है रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V/I। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी बहुत बार बताए हुए हैं। ये क्या बताए थे? चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो देखो V से V गया, क्या बचा? Q/I। ठीक है, Q/I। एक चीज़ आपको यहाँ पे और करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब ये देखो आई का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है। करंट बराबर क्या होता है? चार्ज पर टाइम। क्योंकि यहाँ पे देखो टाइम है, सब जगह टाइम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम यहाँ पे देखें Q/I में तो टाइम का कोई मात्रक ही नहीं है। तो हमें जैसे पता चला कि आई को हमको क्या करना है, चार्ज अपॉन टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो क्या कर रहे हैं, Q, इस आई को रिप्लेस कर रहे हैं Q/T से। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Q ऊपर चले जाएगा T, और ये से ये क्या कट जाएगा, और T का क्या होता है भाई? कैपिटल T। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो पावर क्या हो जाएगा वहाँ पे 1, चलो छोड़ो रहने दो। तो एक सिर्फ क्या बचा हमारे पास? कैपिटल T। तो देखो यहाँ पे देखो इस वाले भी में सिर्फ क्या बचा? यहाँ पे कैपिटल T, यानी M0 किसी की पावर 0 यानी 1, L0 और T। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये VVI। इसको तोड़ के बनाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस सवाल को प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से 1-2 बार, और कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, इसका पार्ट 2 आ जाएगा कल ही। तो ठीक है, तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल पर जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।